हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी जी के स्टडी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वर्णमाला क्या होता है। तो दोस्तों, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। दोस्तों, इस वर्णमाला चैप्टर से हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जिसमें दोस्तों हर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होता है कि हम इसका आंसर क्या लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई दोस्तों शब्द होती है। अगर सबसे छोटी लिखित इकाई पूछता है तो वर्ण, अगर सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछता है तो ध्वनि। दोस्तों, इन चारों में से दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने के 100% मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है, तो वर्ण या ध्वनि। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन में दोस्तों एक दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वर्ण या ध्वनि। तो दोस्तों आपको लगा देना है, अगर वर्ण रहेगा तो वर्ण लगाना है, अगर ध्वनि रहेगा तो ध्वनि लगा देना है। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि सार्थक इकाई क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। अगर पूछता है सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण, अगर सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि। दोस्तों, इन चारों में से दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों हमेशा देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं वर्णों के भेद दोस्तों पढ़ते हैं। वर्ण के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दोस्तों 2 भेद होते हैं। एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन। दोस्तों, स्वर क्या होता है, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उसे व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों, स्वर कितने होते हैं हम आपको बताएंगे। दोस्तों, स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ। दोस्तों, इन सभी को दोस्तों स्वर कहा जाता है। इन सभी को दोस्तों स्वर कहा जाता है। और व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं, का से दोस्तों ज्ञा तक दोस्तों व्यंजन कहा जाता है। और दोस्तों, इनमें कन्फ्यूजन होने वाली यह बात है कि और ये जो अंगा होता है ये अयोगवाद दोस्तों होता है। अगर हम अंगक पढ़ते हैं तो ये अनुस्वार होता है, और आहक पढ़ते हैं दोस्तों इसे विसर्ग कहा जाता है। अगर दोस्तों स्वर पूछा जाता है, स्वर में लिखने के आधार पर दोस्तों स्वर की संख्या 11 होती है। अगर बोलने के आधार पर दोस्तों पूछा जाता है तो उसका 10 होता है, क्योंकि दोस्तों जो री होता है दोस्तों वो हट जाता है। इसीलिए दोस्तों बोलने के आधार पर दोस्तों 10, अगर लिखने का आधार पूछता है स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों स्वर 11 होते हैं। अब दोस्तों चलते हैं स्वरों की प्रकार दोस्तों जान लेते हैं। स्वरों को दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। दोस्तों, बोलने से कम समय लगे दोस्तों उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जिसमें 4 होते हैं, आ ई उ री। दोस्तों, इन चारों में से दोस्तों आपको देखो बोलने में दोस्तों बहुत कम समय लग रहा है, इसीलिए दोस्तों इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर दोस्तों किसे कहते हैं, जिसमें दोगुना समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ओ औ। दोस्तों, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। दोस्तों, संयुक्त स्वर दोस्तों क्या होते हैं, 7, इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। दोस्तों, ह्रस्व स्वर, विलुप्त स्वर, ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगते हैं, जिसे खींच का दोस्तों बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो दोस्तों इसे देखो ओम, ओम दोस्तों हम खींच के बोल रहे हैं ना, इसे कहते हैं ओम, विलुप्त स्वर कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, आ ई दोस्तों ए, आ प्लस ई अगर रहता है दोस्तों वो बन जाता है ए, अगर आ प्लस ए रहता है तो वो ए बन जाता है, आ प्लस उ रहता है तो ओ बन जाता है, और आ प्लस ओ रहता है तो औ बन जाता है। दोस्तों, आ की आगत स्वर दोस्तों कहा जाता है, अंग्रेजी में आया हुआ जैसे डॉक्टर, तो दोस्तों डॉक्टर को हम अंग्रेजी के द्वारा दोस्तों पढ़ते हैं डॉक्टर। इसमें तो औ दोस्तों नहीं, डॉक्टर ऐसे पढ़ा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों जीभ के आधार पर दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण दोस्तों जान लेते हैं। जीभ के आधार पर दोस्तों वर्ग के वर्गीकरण कितने होते हैं, अग्र स्वर होते हैं, और मध्य स्वर और पक्ष स्वर दोस्तों होते हैं। 3 स्वर दोस्तों होते हैं।
दोस्तों अग्रस्वर दोस्तों किसे कहते हैं? जो हम अपने आगे की मुंह की ओर बोलते हैं, जैसे ई, ई, ए, यानी दोस्तों हम अपने आगे, आप अपने मुंह से आगे की ओर बोल रहे हैं ना, इसीलिए अग्रस्वर कहा जाता है। जान लेते हैं मध्य स्वर दोस्तों क्या होता है। तो मध्य स्वर दोस्तों जो हम अपने मुंह से बीच में और बोलते थे आ, तो दोस्तों ये हमारे मुंह से बीच के मतलब बीच से आवाज़ आ रही है आ, इसे हम मध्य स्वर कहते हैं। दोस्तों पक्ष स्वर जैसे हमारे जो कंठ और तालुब से होकर आती है, मतलब यानी दोस्तों अंदर से आती है, खींच कर आती है आवाज़, जैसे आ, ऊ, ओ, औ, इन्हें दोस्तों पक्ष स्वर कहा जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं मुख्य कूलने के आधार पर स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है। तो ये दोस्तों 4 होती है। पहला समृद्ध स्वर, अर्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत। दोस्तों समृद्ध स्वर में ऊ, ई आ जाता है, अर्ध स्वर में ओ और ए आ जाता है, विवृत स्वर में आ जाता है, अर्ध स्वर में आ, औ, ए। दोस्तों इन चारों में से दोस्तों आ जाता है। अब चलते हैं दोस्तों ओष्ठकृति के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है जान लेते हैं। एक वृत्त मुख होती है, एक आवृत्त मुख होती है। जैसे ऊ, ओ, यानी दोस्तों हम अपने ओंठ के द्वारा दोस्तों बोल रहे हैं। जो हमारी एक दोस्तों वृत्ताकार दोस्तों, जैसे ऊ, देखिए हमारा मुंह देखिए, आप बोल कर देखिए, देखिए ऊ, देखिए हमारा गोलाकार दोस्तों बन जा रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऊ, वृत्तमुखी दोस्तों। और आवृत्तिमुखी आ, ई, ए, इसमें दोस्तों वृत्त दोस्तों नहीं बन रहा है, यानी दोस्तों गोलाकार नहीं बन रहा है, इसे दोस्तों आवृत्तमुखी कहा जाता है। दोस्तों जाति के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या जान लेते हैं। तो 2 होते हैं, एक सजाती, एक विजाति दोस्तों होते हैं। सजाती कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ। ये दोस्तों सजाती होते हैं। विजाति में ए, ओ होते हैं दोस्तों। 4 विजाति होते हैं दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम दोस्तों व्यंजन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।